तो हाय, कैसे हो आप सब? यार आप सब एपिसोड पूरा ही नहीं देखते हो तो लाने की इच्छा ही नहीं होती है। पूरा एपिसोड देखा करो यार। और वीडियो में थोड़ा हाइप का वो आता है ना ऑप्शन, उस पर भी क्लिक किया करो यार। तुम लोग अगर एपिसोड पूरा देखोगे तो मुझे थोड़ा रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। और थोड़ी एड्स को भी देख लिया करो यार, थोड़ा भलाई का काम करा करो यार। और वैसे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे और जारी तब तक रहेगी जब तक कि ये ख़त्म नहीं हो जाती। और अगर आप सब सपोर्ट करेंगे तो ही इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना इसे बंद कर दिया जाएगा। टारगेट कर दे 100 लाइक का। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला रोमांचक अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, शिवा का मुकाबला आचार्य योगमाया और भैरवी से हुआ था। लेकिन ये कोई असली युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक अभ्यास था जहां उसे बिना किसी शक्ति के लड़ना था। शिवा ने पूरे आत्मविश्वास और कौशल के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। भले ही वह पराजित हुआ, लेकिन उसने इसे एक सीखने का अवसर माना और खुद को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया। इसी दौरान पूरे क्षेत्र में एक नए मेहमान के आगमन की खबर फैल गई। लेकिन यह कोई योद्धा नहीं था, यह एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसकी पहचान अब तक रहस्य बनी हुई थी। सभी सोचने लगे, आखिर यह कौन हो सकता है और उसका आना क्यों जरूरी है। दूसरी ओर सम्राट रैन भार्गव पूरी तरह तैयार थे। उनकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, पल्लवी को पुनर्जीवित करने का संकल्प। वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। अब कहानी हमें नरक क्षेत्र की ओर ले जाती है। यहाँ मुकाबले की तैयारी अपने चरम पर थी। योद्धा अपनी पूरी ताकत के साथ अभ्यास कर रहे थे, लेकिन यह केवल शारीरिक बल का परीक्षण नहीं था, ये रणनीति, धैर्य और मानसिक शक्ति की भी परीक्षा थी। हर योद्धा अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ अभ्यास कर रहा था। कोई अपनी तेज धार वाली खड्ग तलवार को हवा में घुमा रहा था, तो कोई अपने शक्ति कवच की क्षमता को परख रहा था। कुछ योद्धा अपनी ऊर्जा चक्रों को संतुलित कर रहे थे ताकि वे युद्ध के दौरान अधिक प्रभावी हो सकें। नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा अपनी टीम के सामने खड़ी थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उनके योद्धा पूरी तरह तैयार थे। ब्रह्म राक्षस कालभुजंग, नागराज तक्षक, कोक विकोक और राक्षस पुत्र हमीर। ये योद्धा सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी युद्ध कला और मानसिक मजबूती के लिए भी जाने जाते थे। खुशी मेहरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की परीक्षा है। हमें अपनी श्रेष्ठता साबित करनी होगी, लेकिन केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, धैर्य और टीम वर्क से। उनकी बातें सुनकर सभी योद्धाओं में एक नया जोश भर गया। अब सूर्य महल जाने का समय आ चुका था। सभी योद्धाओं ने अपनी विशेष रूप से तैयार की गई दिव्य ढालें, खड्ग, त्रिशूल और शक्ति कवच उठाए। इस बार मुकाबला सिर्फ नरक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। इस प्रतियोगिता में 9 ब्रह्मांडों के योद्धा हिस्सा लेने वाले थे। हर ब्रह्मांड से चुने गए सर्वश्रेष्ठ योद्धा सूर्य महल में एकत्र होंगे और वहीं से असली परीक्षा शुरू होगी। सूर्य महल में प्रवेश करते ही सभी योद्धाओं को वहां के महान योद्धाओं के साथ प्रशिक्षण लेना होगा। ये कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी, ये सूर्य महल के सबसे कठिन युद्ध अभ्यासों में से एक थी, जहां केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धा ही टिक सकते थे। अब सभी योद्धा पूरी तैयारी के साथ सूर्य महल की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी। दूसरी तरफ सूर्य महल में अब भी यही चर्चा चल रही थी कि आखिर कौन सा मेहमान आने वाला है। हर कोई अनुमान लगा रहा था, लेकिन किसी के पास इसका सही उत्तर नहीं था। कुछ का मानना था कि कोई नया योद्धा आने वाला है, जबकि कुछ को संदेह था कि यह कोई महायोगी या कोई अन्य शक्ति हो सकती है। इसी बीच सम्राट रैन भार्गव का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में लगा था। वह किसी भी हाल में पल्लवी की आत्मा को वापस लाने का संकल्प ले चुके थे। उनका यह निर्णय संपूर्ण स्वर्गलोक में हलचल मचा चुका था। सम्राट रैन भार्गव अपने राज सिंहासन के पास एक विशेष यज्ञ वेदी के सामने खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अत्यंत शक्तिशाली वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि समूचा आकाश गूंज उठा। उनकी आवाज के साथ ही बिजलियां कड़कने लगीं, हवाएं तेज हो गईं और स्वर्गलोक के कई स्थानों पर दिव्य ऊर्जा तरंगें फैलने लगीं। यह साधारण अनुष्ठान नहीं था,
ये मृत आत्मा को पुनः जीवित करने की एक प्राचीन विद्या थी, जिसे करने के लिए असीम ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। स्वर्गलोक के देवदूत और संरक्षक इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि सम्राट रैन भार्गव इस अनुष्ठान में सफल हो गए तो पल्लवी की आत्मा पुनः धरती पर आ जाएगी। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि वे पल्लवी की आत्मा को वापस भेज देंगे। जैसे ही यह निर्णय लिया गया, स्वर्गलोक की ऊर्जा केंद्रित होने लगी और पल्लवी की आत्मा को एक दिव्य प्रकाश के माध्यम से धरती की ओर भेज दिया गया। इस पूरे अनुष्ठान को देखने के लिए शिवा भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जिज्ञासा, उत्सुकता और एक भावनात्मक लगाव। यह पहली बार था जब वह इस प्रकार के किसी स्वर्गीय अनुष्ठान को देख रहा था और वह इसे करीब से समझना चाहता था। तभी यदु ने शिवा को देखते ही कहा, अरे शिवा भाई, आप यहाँ। जिस पर शिवा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ यदु, मैं भी इस दिव्य प्रक्रिया को देखना चाहता हूँ। जब गुरुदेव पल्लवी को पुनर्जीवित करेंगे तो इतने वर्षों बाद उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। इसके अलावा इस अनुष्ठान से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सम्राट रैन भार्गव ने अपने मंत्रों का उच्चारण और तेज कर दिया। उनकी ऊर्जा अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उनके शरीर से गहरी नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। चारों ओर दिव्य तरंगें फैल गईं। ये देखकर यदु और शिवा दोनों आश्चर्यचकित थे। अचानक आकाश में एक अत्यंत तेजस्वी सफेद प्रकाश प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। ये पल्लवी की आत्मा थी, जो अब धरती पर आ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह पूरी तरह शांत थी, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। सम्राट रैन भार्गव ने शिवा को एक पोटली देते हुए कहा, इस दिव्य मिट्टी से एक पुतला तैयार करो। शिवा और यदु ने बिना समय गंवाए पुतला बनाना शुरू कर दिया। यह मिट्टी कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। यह विशेष रूप से बनाई गई जीवित मिट्टी थी, जिसमें जीवन शक्ति उत्पन्न करने की क्षमता थी। धीरे धीरे उन्होंने एक 24 से 25 वर्षीय मानव शरीर के आकार का पुतला तैयार कर दिया। यह पूरी तरह से यथार्थ रूप में था, मानो बस उसमें प्राण फूंकने की ही देर हो। अब सम्राट रैन भार्गव ने अपनी हथेली आकाश की ओर उठाई और पंचभूत शक्तियों का आह्वान किया। उनके मंत्रों के प्रभाव से जल, अग्नि, वायु, धरती और आकाश के तत्व वहां प्रकट हो गए। जैसे ही सम्राट ने उन्हें आदेश दिया, ये पांचों तत्व एक एक करके उस पुतले में समाहित होने लगे। पहले जल ने उसमें तरलता और संतुलन प्रदान किया, फिर अग्नि ने उसे ऊर्जा दी, वायु ने उसमें प्राण डाले, धरती ने उसे स्थायित्व दिया और अंत में आकाश ने उसे दिव्य चेतना प्रदान की। अब वह पुतला एक पूर्ण मानव शरीर के रूप में बदलने लगा, लेकिन इसमें अभी भी जीवन का संचार नहीं हुआ था। सम्राट रैन भार्गव ने अपनी हथेली से अपना रक्त टपकाया और उसे उस शरीर में प्रवाहित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने यदु भार्गवन के रक्त की कुछ बूंदें भी उसमें डाली, जिससे शरीर में रक्त संचार शुरू हुआ। यह एक पवित्र प्रक्रिया थी, जो पुनर्जन्म के अनुष्ठान का अंतिम चरण था। इसके बाद यदु ने सम्राट को पल्लवी की नीले रंग की दिव्य पोशाक सौंपी। सम्राट ने उसे उस श्वेत प्रकाश से लिपटे शरीर पर रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह वस्त्र स्वतः ही पल्लवी के शरीर को ढकने लगा। यह संकेत था कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी होने वाली थी। कुछ क्षणों बाद चारों दिशाओं में फैली दिव्य रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। हवा स्थिर हो गई, प्रकृति शांत हो गई और वहां खड़े सभी लोग एक तक उस शरीर की ओर देखने लगे। आखिरकार वह श्वेत प्रकाश पूरी तरह विलीन हो गया और उसकी जगह एक परिचित आकृति ने ले ली। पल्लवी भार्गवन वहां खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में थी। उनका सुंदर चेहरा चंद्रमा की भांति दमक रहा था। उनकी आंखों में वही गहराई, वही तीव्रता और वही दिव्यता थी। जैसे ही शिवा ने उन्हें देखा, उसके मन में वह दिन कौंध गया जब पल्लवी ने मानव साम्राज्य वसुंधरा को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। वह दृश्य जिसने शिवा के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था, वह आज फिर उसके सामने सजीव था। शिवा की आंखों में कई भाव उमड़ रहे थे, आश्चर्य, खुशी, राहत और कहीं न कहीं उस बीते समय की पीड़ा भी। आज वर्षों बाद पल्लवी फिर से उसके सामने थी। यह दृश्य जितना अविश्वसनीय था, उतना ही भावनात्मक भी। तभी सम्राट रैन भार्गव गहरी सांस लेते हुए बोले, इसे जागने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 3 घंटे। पूरे कक्ष में एक अजीब सी शांति छा गई थी।
बाहर घना अंधकार था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 बजने का संकेत दे रही थी। सम्राट ने थकान महसूस की और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ समय के लिए विश्राम करता हूं। यह कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। शिवा ने भी धीरे से अपनी पलकें मूंद ली, लेकिन यदु भार्गवन, उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। उसकी नजरें पल्लवी के शांत चेहरे पर टिकी थीं, जैसे डर हो कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजरें हटाई तो उसकी बहन फिर कहीं खो ना जाए। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसे खुद को संभालना होगा। पल्लवी का शरीर अचेत अवस्था में पड़ा था, लेकिन यदु की आंखों के सामने उसके बचपन की छवियां जीवंत होने लगी। वह याद करने लगा कि कैसे उसकी बहन हमेशा उसके लिए एक ढाल की तरह खड़ी रही थी। जब वह छोटा था, पल्लवी ने ही उसे पहली बार उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। वह जब भी गिरता, पल्लवी अपनी छोटी सी हथेली से उसके आंसू पोंछते हुए कहती, यदु, योद्धा रोते नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनूंगी। फिर वह दिन याद आया जब वह डर के मारे मां से चिपक गया था, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा था, तू डर मत, जब तक मैं हूं अंधेरा भी तुझसे डर कर भागेगा। और फिर वह अपने छोटे से दिए को जलाकर पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। लेकिन जैसे जैसे यदु बड़ा हुआ, उसका जीवन बदलने लगा। उसकी जवानी में पार्टी, ऐशो आराम और प्ले बॉय वाली जिंदगी हावी हो गई। वह अपनी दुनिया में इतना मस्त हो गया था कि उसे परिवार और रिश्तों की अहमियत का एहसास ही नहीं रहा। पल्लवी हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती, पर यदु को लगता कि जिंदगी बस मजे करने के लिए ही बनी है। उसके दोस्त, उसके नाइट क्लब्स, उसकी रंगीन शामें, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। और अब जब वह यहाँ बैठा अपनी बहन के पास था, तो उसे एहसास हो रहा था कि असली खुशी उन लम्हों में थी जो उसने पल्लवी के साथ बिताए थे, न कि उन बेवजह की पार्टियों में जहां सब कुछ था कि उसकी बहन जरूर लौटेगी। शिवा आंखें बंद किए उसकी बातें सुन रहा था, और जैसे ही शब्द उसके कानों में पड़े, वह एक गहरी याद में खो गया। उसे वह दिन साफ साफ याद आ रहा था जब उसने पहली बार कृष्ण भार्गवन की दुकान पर कदम रखा था। वह जगह उसके लिए अनजान थी, लेकिन वहां की ऊर्जा उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। और फिर उसकी मुलाकात पल्लवी से हुई। पल्लवी के चेहरे पर संदेह की गहरी लकीरें थीं। उसकी आंखें शिवा को जैसे परख रही थीं, मानो वह कोई पहेली हो। उसने सोचा था कि शायद शिवा यहाँ वह इनाम लेने आया है जो भार्गवन खानदान ने उस इंसान के लिए रखा था जो स्वामी खानदान से उनका बदला लेगा। पर शिवा के लिए यह सब बेमानी था। उसने उस्ताद रंगा स्वामी का हाथ अपने निजी कारण से काटा था, और वह यहाँ सिर्फ अपनी माँ का हार छुड़ाने आया था। लेकिन पल्लवी उसकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में अविश्वास था, उसकी जुबान में सख्ती। वह बार बार शिवा से इनाम लेने की जिद करने लगी। उसके शब्द ताने की तरह लग रहे थे, पर शिवा बस शांत खड़ा था। तभी कृष्ण भार्गवन वहां आ गए। कृष्ण भार्गवन सिर्फ पल्लवी के दादा ही नहीं, बल्कि भार्गवन खानदान के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक गरिमा थी। उन्होंने पल्लवी की ओर देखा और हल्की झिड़की देते हुए कहा, पल्लू, ग्राहक से ऐसे बात नहीं करते। उनकी आवाज में सख्ती थी, पर उसमें एक पिता जैसी स्नेह भरी समझ भी थी। यह पहली बार था जब शिवा ने कृष्ण भार्गवन को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर वर्षों के अनुभव की छाप थी, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चाई झलक रही थी। कृष्ण भार्गवन उस एंटीक हार को खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब शिवा उसकी सही कीमत बताता है, लगभग 2 करोड़, तो भार्गवन का चेहरा शांत ही रहता है। न कोई आश्चर्य, न कोई लालच। शिवा को यह देख अच्छा लगता है। उसने कई व्यापारियों को देखा था जो चालाकी से कीमत कम कराने की कोशिश करते थे, लेकिन कृष्ण भार्गवन अलग थे। उनमें व्यापारी से ज्यादा एक सच्चे इंसान का भाव था। पर शिवा फिर भी हार को बेचने की स्थिति में नहीं था, लेकिन वह उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ था। उस क्षण उसके मन में एक नया विचार आया। आप इस बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी दुकान की बेइज्जती करने के लिए ऐसा कह रहा हूं, शिवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। दरअसल यहां नकारात्मक ऊर्जा है जो आपकी दृष्टि को कमजोर कर रही है, इसीलिए आप असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण भार्गवन थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, आजकल मेरी दृष्टि कमजोर तो हो रही है और मैं काफी बीमार भी रहने लगा हूं। शिवा के भीतर कुछ हलचल हुई। यह सिर्फ कोई संयोग नहीं था। वह गंभीर होकर बोला,
यह बात इतनी सी नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे परिवार पर असर कर रही है। कृष्ण भार्गवन का चेहरा उतर गया। अब वे समझ गए थे कि शिवा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी बातों में सिर्फ अनुमान नहीं था, बल्कि एक अदृश्य सत्य छिपा था। तो क्या किया जा सकता है? भार्गवन ने चिंतित स्वर में पूछा। शिवा ने अपनी नजरें दुकान में घुमाई। हर वस्तु, हर कोना, हर मूर्ति को देखा और फिर उसकी निगाह भगवान शेषनाग की एक तस्वीर पर टिक गई। उस तस्वीर में भगवान शेषनाग की आंखें बंद थीं। एक अजीब सी ऊर्जा उसमें समाई हुई थी। शिवा को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण तस्वीर नहीं थी। यह चित्र किसी रहस्यमयी शक्ति का केंद्र था। इसे अपने घर में रखना वर्जित था, शिवा ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। क्यों? कृष्ण भार्गवन चौंक गए। शिवा ने गहरी नजर से तस्वीर को देखा और उत्तर दिया। इस तस्वीर को चोल वंश के महान तांत्रिक मंडलम चोल ने बनाया था। इसमें एक अनकही शक्ति है जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। यह सुनते ही कृष्ण भार्गवन की भौहें तन गईं। लेकिन यह तस्वीर तो मुझे राव साहब ने दी थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। राव साहब? शिवा के कान खड़े हो गए। यह नाम उसे जाना पहचाना लगा, पर वह इस बारे में और नहीं सोचता। अभी ध्यान कुछ और था। शिवा ने अपनी तंत्र शक्ति को जागृत किया। उसने अपने हाथों को फैलाया और धीरे धीरे उस तस्वीर से उठ रही नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने लगा। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से उस तस्वीर की बुरी ऊर्जा को नष्ट कर दिया। लेकिन यह काफी नहीं था। उसने 7 पालों के खेल से एक एक करके सभी के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाला। कृष्ण भार्गवन, पल्लवी और दुकान में मौजूद सभी लोग ये देखकर अवाक रह गए। शिवा सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक शक्ति था। उस दिन के बाद से शिवा और भार्गवन खानदान में गहरी मित्रता हो गई। जहां पहली बार उसकी मुलाकात पल्लवी से हुई थी, वहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो पल्लवी के मरने तक चली। पल्लवी ने हमेशा शिवा का साथ दिया। वह केवल एक मुलाकात नहीं थी, वह एक बंधन था जो जीवन भर कायम रहा। उसने भार्गवन खानदान के साथ मिलकर ही अपनी धरती के शुद्ध सत्व की कंपनी बनाई थी और पल्लवी ने उस कंपनी को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। इसकी मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर एक चीज पर पल्लवी की गहरी पकड़ थी। वह हर छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान देती थी, जिससे कंपनी तेजी से उन्नति कर रही थी। यह पहला प्रोडक्ट था जिसे शिवा ने अपनी दिव्य हांडी और दिव्य ऊर्जा से बनाया था। यह कोई साधारण औषधि नहीं थी, बल्कि एक चमत्कारी दवाई थी जो किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से कर सकती थी। इस औषधि के प्रभाव से इंसान न केवल स्वस्थ रह सकता था, बल्कि उसकी आयु भी लंबी हो सकती थी। यह दवा पूरी तरह से प्राकृतिक तत्वों से बनी थी, जिसमें शिवा की आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी था, जो इसे और अधिक प्रभावी बनाती थी। इस सफलता के पीछे भार्गवन खानदान का बहुत बड़ा योगदान था। यदि भार्गवन खानदान का समर्थन और अनुभव न होता, तो शिवा इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। उनके सहयोग से ही शिवा अपनी इस खोज को साकार कर पाया और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाने में सफल रहा। भार्गवन खानदान की व्यावसायिक समझ और शिवा की दिव्य ऊर्जा के मेल ने इस औषधि को अद्भुत सफलता दिलाई, जिससे यह कंपनी एक समय पर नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। ये सोचते हुए शिवा सो जाता है। सुबह के 6 बज चुके थे और सम्राट रैन भार्गव की पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना चाय लेकर सभी के लिए आती है। चाय की प्याली हाथ में लिए वह धीरे धीरे दरवाजा खटखटाती है और एक हल्के चिंतित स्वर में कहती है, स्वामी, गेट खोलिए। यदु के मन में अचानक एक बेचैनी सी उठती है। वह उठकर गेट खोलता है और सुलोचना को देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम लोगों का काम पूरा हो गया। वैसे क्या कर रहे थे तुम? यदु के चेहरे पर एक अदृश्य हलचल छुपी हुई थी। शायद वह खुद भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था। सुलोचना धीरे से मुस्कुराती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकहा सवाल है, जैसे वह यदु से कुछ और जानना चाहती हो। वे चुपचाप अंदर आती हैं और देखती हैं कि रेन और शिवा दोनों सो रहे थे, जैसे एक शांत दुनिया में डूबे हुए। अचानक उनकी नज़र आसमान पर जाती है और एक सुंदर लड़की का शरीर लटकता हुआ दिखाई देता है। लड़की के चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा था, जैसे आकाश खुद उस लड़की को अपने आशीर्वाद से ढकने की कोशिश कर रहा हो। सुलोचना की आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था, लेकिन साथ ही साथ एक गहरी चिंता भी, जैसे कुछ गलत हो रहा हो। तभी सम्राट रैन भार्गव की नींद पूरी होती है और वह धीरे धीरे उठते हैं।
उनकी आंखें भारी थीं, लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी सुलोचना को देखते हैं उनका चेहरा हल्का सा मुस्कुराता है। सुलोचना ने चाय का प्याला उनके पास रखा और वह तुरंत चाय का प्याला पकड़ते हैं, जैसे इस चाय में कुछ ऐसी ताजगी थी जो उनकी थकान को दूर कर सकती थी। उनकी आंखों में एक मौन समझ था, जैसे उन्होंने सुलोचना की चिंता को महसूस किया हो, लेकिन वे कुछ कह नहीं पा रहे थे। कुछ समय बाद शिवा की आंखें भी खुल जाती हैं। वे हल्के से अपना सिर घुमाता है और चाय का प्याला लेता है, जैसे उसे पता ही नहीं था कि रात की गहरी नींद से उभरते वक्त उसका मन किस चिंता में डूबा था। तभी सुलोचना, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, धीरे से पूछती है, ये कौन है? रेन भार्गव बिना किसी तामझाम के शांत स्वर में बताते हैं, ये पल्लवी है। सुलोचना की आंखों में जैसे एक झंकार सी हो गई। वह एक पल के लिए थम जाती है, जैसे समय रुक सा गया हो। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उनका चेहरा कुछ पलों के लिए सख्त हो गया, जैसे पुरानी यादों की किसी गहरी नदी में वह फिर से डूबने लगी हो। पल्लवी का नाम सुनते ही एक अजीब सी हलचल उसके दिल में पैदा होती है, जैसे वह एक ऐसा सत्य जानने वाली हो जो वर्षों से उसके मन में दबी हुई थी। सुलोचना की आंखों में अविश्वास था और वह एक पल के लिए सन्नाटे में खो जाती है। वह पुरानी घटना याद करती है, जब वह केवल 18 वर्ष की गंधर्व राजकुमारी थी और पहली बार गंधर्व लोक से पृथ्वी पर रैन भार्गव के साथ आई थी। उस समय वह एक छोटी भोली सी बच्ची को देख चुकी थी जो 4 साल की थी, पल्लवी। वह बच्ची इतनी प्यारी और निर्दोष थी कि उसे देखकर सुलोचना का दिल उसकी मासूमियत में खो गया था। अब इतने सालों बाद वही बच्ची, वही प्यारी सी लड़की उनके सामने खड़ी थी और यह एहसास सुलोचना के दिल को गहरे तरीके से छू गया था। अब सुलोचना भी पल्लवी के जागने का इंतजार करने लगी। थी। उसे जानने की उत्सुकता थी कि पल्लवी जागने के बाद क्या करेगी और सबकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अब सुलोचना के मन में यही सवाल था कि पल्लवी के जागने से क्या बदलाव आएगा और लोग उसे कैसे देखेंगे। तो क्या होगा जब पल्लवी जागेगी? इसकी जवाब के लिए महायोद्धा शिवा की कहानी सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। ये इस कहानी का अगला अध्याय है। जैसा कि आपने पिछली बार सुना था, पल्लवी का पुनर्जीवन पूरा हो चुका था। अब सभी उसकी आंखें खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो पूरी सृष्टि उसकी जागृति की साक्षी बनने के लिए थम सी गई हो। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे वातावरण में एक रहस्यमयी ऊर्जा घुल गई थी। और तभी वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज हो गईं जब पल्लवी की पलकों में हल्की हरकत हुई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा सूनापन था, मानो वह किसी अंधेरे गुफा से वापस लौटी हो। लेकिन उस शून्य में एक दिव्य चमक भी थी, जो यह संकेत दे रही थी कि यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, उसकी नज़र सबसे पहले अपने भाई यदु भार्गवन पर पड़ी। एक पल के लिए मानो समय थम गया। उसकी आंखों में एक अनकही खुशी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन का एक चक्र पूरा कर चुकी थी और अब वापस अपने प्रियजन को देख रही थी। यदु, जो अब तक अपने आंसू रोक रहा था, अब खुद को संभाल नहीं सका। उसकी आंखें छलक उठी। वह बिना रुके दौड़ते हुए अपनी बहन के पास पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। पल्लवी! उसकी आवाज में इतनी भावनाएं थीं कि शब्द भी कम लग रहे थे। पल्लवी ने जब अपने भाई को इस तरह भावुक देखा तो उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से अपने भाई का सिर सहलाने लगी, मानो उसे यकीन दिला रही हो कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका यह स्पर्श एक वादा था, एक आश्वासन कि अब वे दोनों फिर से साथ हैं, इस बार हमेशा के लिए। इसके बाद पल्लवी की दृष्टि धीरे धीरे शिवा की ओर गई। शिवा, जिससे उसने हमेशा प्रेम किया था, लेकिन जिसे वह कभी कह नहीं पाई। एक ऐसा प्रेम जो अनकहा था मगर उसकी आत्मा में बसा था, पर वह प्रेम अब अतीत था। शिवा अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसकी पत्नी भैरवी थी और अब उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। एक हल्की मुस्कान के साथ पल्लवी ने कहा, कैसे हैं मिस्टर शिवा? शिवा ने भी एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके भीतर भी भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। उसने जवाब दिया, मैं तो अच्छा हूं, पर लगता है तुम काफी दूर जा चुकी हो।
पल्लवी ने उसकी बात को समझकर हल्के से सिर झुका दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। उसके मन में अब भी शिवा के लिए प्रेम का एक कोना था, मगर अब यह केवल एक गहरी मित्रता का रूप ले चुका था। और तभी उसकी नज़र वहां खड़े एक तीसरे व्यक्ति पर पड़ी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में संशय था। वह उन्हें ध्यान से देखने लगी। एक पल को उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। यदु ने हल्की आवाज में कहा, यह सम्राट रैन भार्गव हैं। पल्लवी की सांसें थम गईं। उसका मन अचानक अतीत की ओर भागने लगा। वह भावनाओं में इतना डूब गई कि उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज़ कंपाने लगी। मैं इन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इस चेहरे को मैं कभी नहीं भूल सकती। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, अगर मेरा किसी के साथ सबसे गहरा और भावनात्मक रिश्ता था तो वह मेरे ताऊ जी सम्राट रैन भार्गव के साथ था। यही मेरे प्रथम गुरु थे और इन्होंने ही मुझे कैलीग्राफी सिखाई थी। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। वह छोटी सी पल्लवी जिसने अपने ताऊ जी की गोद में बैठकर पहली बार कलम पकड़ी थी, वही ताऊ जी जिन्होंने उसे सिखाया था कि शब्दों में आत्मा होती है और लेखनी मन की गहराइयों को दर्शाती है। केवल 4 वर्ष की आयु में ही उसकी लेखनी किसी अनुभवी लेखक से ज्यादा अच्छी थी। उसकी नन्ही उंगलियां जब कलम पकड़ती थीं तो मानो स्याही खुद ब खुद शब्दों का रूप ले लेती थी। हर अक्षर में एक अनूठी गहराई होती, मानो उसकी आत्मा ने पहले ही इस कला को आत्मसात कर लिया हो। उसकी लेखनी में सिर्फ अक्षर नहीं होते थे, बल्कि भावनाओं की लय बहती थी जिसमें संवेदनाओं की गहराई थी। आज वह इस कला में इतनी माहिर थी क्योंकि उसके गुरु सम्राट रैन भार्गव थे, जिनसे उसने न केवल अक्षरों की रचना सीखी थी बल्कि जीवन की वास्तविकताओं को समझने की दृष्टि भी प्राप्त की थी। तभी सम्राट रैन भार्गव मुस्कुराते हुए बोले, कैसी हो मेरी नन्ही गुड़िया। उनकी आवाज में वही पुराना स्नेह झलक रहा था जो पल्लवी को बचपन से ही उनकी ओर खींचता था। वह आवाज सुनते ही पल्लवी की आंखों में अनगिनत यादें कौंध गईं। वे बचपन के दिन जब ताऊजी के साथ बैठकर अक्षर साधना करती थी, जब उनकी डांट में भी एक अपनापन था, जब उनकी सिखाई हर बात उसके हृदय में गहराई से बैठ गई थी। आज इतने वर्षों बाद वह फिर उसी आवाज को सुन रही थी जिसने उसके भीतर की प्रतिभा को संवारने में अहम भूमिका निभाई थी। पल्लवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ अंकल, पर आप तो अभी भी वैसे ही दिखते हैं जैसा मैंने आपको 4 साल की उम्र में देखा था। ये कहते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे वर्षों की दूरी अचानक मिट गई हो। इस पर रैन भार्गव ने हल्के से सिर हिलाते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या करूं, मेरा खून ही ऐसा है कि मेरी आयु नहीं बढ़ती। ये सुनकर पल्लवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में पुराने दिनों की मासूमियत और अपनापन झलक रहा था। तभी उसकी नज़र सम्राट रैन भार्गव की पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना पर पड़ी। उन्हें देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों के भाव उभर आए। उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिरकार आपने ताऊजी से शादी कर ही ली। उसकी आवाज़ में हल्की शरारत थी, जैसे बचपन की कोई याद ताज़ा हो गई हो। सुलोचना भी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ, इन्हें मनाने में समय तो काफ़ी लगा, लेकिन आखिरकार यह मान ही गए। पल्लवी ने हल्के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, इनकी हरकतें तो बिल्कुल शिवा जैसी हैं। भैरवी को भी शिवा को मनाने में काफ़ी समय लगा था। यह सुनकर सुलोचना हल्का ठहाका लगाते हुए बोली, हाँ, दोनों एक जैसे ही हैं। यह सुनकर शिवा और यदु दोनों हंसने लगे। रैन भार्गव ने हल्की गंभीरता से कहा, उस समय मेरे पास परिवार और ब्रह्मांड दोनों की जिम्मेदारी थी। उनकी आवाज़ में एक अनकहा दर्द छिपा था जिसे पल्लवी अच्छी तरह समझ सकती थी। उन्होंने अपने कर्तव्यों के लिए कितना कुछ त्याग दिया था, यह सोचकर पल्लवी की आंखों में सम्मान का भाव आ गया। फिर वह हल्के मजाकिया लहजे में बोली, मुझे आज तक काफ़ी लोगों ने अपनी शिष्या बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को अपना गुरु नहीं चुना। वैसे भी शिवा को छोड़कर किसी में मुझे आपकी जैसी प्रतिभा नहीं दिखी। यह सुनकर रैन भार्गव की आंखों में गर्व झलकने लगा। पल्लवी की बातों में सच्चाई और श्रद्धा दोनों थे। तभी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना ने उत्साह भरे स्वर में कहा, तुम सब तैयार हो जाओ, हमें पल्लवी के वेलकम पार्टी का भव्य इंतजाम करना है।
लेकिन इसी बीच खबर आई कि नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा और उनके योद्धा भी युद्ध की तैयारी में जुट चुके हैं। ये सुनकर सम्राट रैन भार्गव गंभीर हो गए। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो एक दिलचस्प मोड़ है, तो क्यों ना हम सबको सूर्य महल और नर्क क्षेत्र के लोगों को यहीं बुला लें, ताकि जो भी हो खुली आंखों के सामने हो। शिवा, जो हमेशा किसी भी स्थिति का समाधान निकालने में माहिर था, तुरंत सहमत हो गया। योजना शानदार है, मैं भी अपने परिवार को यहीं बुला लेता हूं। बिना देर किए उसने भैरवी को फोन लगाया और उसे पूरे परिवार के साथ रैन भार्गव के महल में आने को कहा। उधर रैन भार्गव ने भी सूर्य महल और नर्क क्षेत्र दोनों जगह संदेश भिजवा दिए। अब महल एक महान संगम के लिए तैयार हो रहा था। सुबह के 11 बज चुके थे। महल में हलचल बढ़ने लगी थी। हर कोई आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार था, लेकिन इस खुशी में एक अनजानी बेचैनी भी थी, शायद आगामी भविष्य को लेकर। तभी एक काली कार महल के भव्य प्रवेश द्वार से भीतर आई। उसमें से शिवा की पत्नी भैरवी, उनका बेटा शिवाई और उनकी बहन मीनाक्षी बाहर निकले। भैरवी हमेशा की तरह अपने सवालों से पीछे न हटने वाली तेज कदमों से शिवा के पास आई और बोली, अब तो बता दो, आखिर ये सरप्राइज क्या है? शिवा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। वो बोला, बस कुछ देर और इंतजार करो। भैरवी झुंझलाकर बोली, मैं कल रात से इंतजार कर रही हूं, अब और नहीं। तभी आसमान में हलचल होने लगी। एक भव्य प्राइवेट जेट आकाश में प्रकट हुआ, जो इतना विशाल और भव्य था कि मानो किसी दूसरे लोक से आया हो। उसकी चकाचौंध और सुंदरता देखकर महल के लोग कुछ क्षणों के लिए ठहर गए। जैसे ही वह शाही जहाज नीचे उतरा, रैन भार्गव बोले, लो, रोहन और बाकी लोग भी आ गए। धीरे धीरे जेट भूमि पर उतरा और उसके दरवाजे खुले। अंदर से शिवम आचार्य, योग माया, सम्राट रोहन ओबेरॉय, प्रवीण मेहरा, गेंडा स्वामी, संदीप मेहरा, महारानी चहल सूर्यवंशी, महारानी अनामिका, सूर्या और मीनाक्षी मौर्य निकले। वे सब भी रात से सरप्राइज के इंतजार में थे और अब उनके धैर्य का बांध टूट रहा था। तभी रोहन ओबेरॉय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब तो बता दो, सरप्राइज क्या है? रैन भार्गव ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और रहस्यमयी स्वर में बोले, थोड़ा और इंतजार करो, नर्क क्षेत्र का ब्रह्मांड भ्रमण जहाज भी आता ही होगा। अचानक पूरे आसमान का रंग काला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सूर्य को निगल लिया हो। चारों तरफ हवाएं तेज हो गईं, वृक्ष कांपने लगे, पक्षी चिल्लाने लगे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। तभी एक विशालकाय ब्रह्मांड भ्रमण जहाज आकाश में प्रकट हुआ। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, ये नर्क क्षेत्र का सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली यान था, जिसके चारों ओर काली ऊर्जा का घना आवरण था। यह तो अविश्वसनीय है, किसी ने हल्की आवाज में कहा। जैसे ही यह जहाज भूमि पर उतरा, उसके अंदर से नागराज तक्षक, ब्रह्म राक्षस कालभुजंग, राक्षस पुत्र हमीर, कोका और विकोका प्रकट हुए। लेकिन इसके बाद वो शख्स बाहर आई, जिसकी सिर्फ उपस्थिति ही किसी के दिल में भय उतारने के लिए काफी थी। महारानी खुशी मेहरा अपने रहस्यमयी सौंदर्य और अपार शक्ति के साथ धीरे धीरे जहाज से उतरी। जैसे ही उसने पृथ्वी पर कदम रखा, मानो स्वयं प्रलय की देवी ने आगमन किया हो। उसके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा इतनी घनी थी कि खुद स्वर्ग तक का संतुलन डगमगाने लगे। उसकी हर चाल में एक भयावह आकर्षण था, एक शक्ति जो सुंदरता और विनाश दोनों का संगम थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, जिससे एक रहस्यमयी आभा निकल रही थी। लेकिन इसी के साथ उसकी तेज आंखों में एक अजीब सा गूढ़ भाव था, जैसे वो कुछ ऐसा जानती हो जिसे बाकी दुनिया अब तक समझ नहीं पाई। लेकिन तभी उसने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया। कुछ ही क्षणों में आसमान का काला रंग फिर से नीला हो गया, जैसे एक भयानक सपना जो पल भर में समाप्त हो गया हो। अब सब महल के गार्डन में प्रवेश कर रहे थे। तभी गार्डन के अंदर जाकर रोहन उत्सुकता से कहता है, अब तो बताओ, सरप्राइज क्या है? उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। तभी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना एक सुंदर, सौम्य और तेजस्वी लड़की को लेकर अंदर आती है। जैसे ही वह लड़की सामने आई, पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। महल के हर व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं और हर कोई अविश्वास से उसे देख रहा था। उसके सौंदर्य और आभा में कुछ अलौकिक था,
जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। उसकी हल्की सी मुस्कान भी रहस्य से भरी लग रही थी। भैरवी और मीनाक्षी दोनों स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैरवी के होठों से धीमे स्वर में निकला, ये तो। लेकिन उससे पहले ही वह लड़की आगे बढ़ी और सभी के सामने आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसकी मधुर आवाज और कोमल स्वभाव ने सभी को क्षण भर के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया। रोहन उसे गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। कुछ पलों के मौन के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, यह तो पल्लवी भार्गवन है ना? उसकी आवाज में अविश्वास था। रैन भार्गव ने शांतिपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। रोहन के चेहरे पर गहरी उलझन और आश्चर्य का भाव था। उसकी भौहें तन गईं और उसने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, लेकिन यह तो मर चुकी थी ना? क्या तुमने इसे फिर से जिंदा किया है? रैन भार्गव ने गहरी सांस ली और स्थिर स्वर में कहा, हाँ। रैन के इस स्वीकार से जैसे पूरी सभा में एक हलचल सी मच गई। कई लोगों के चेहरे पर चिंता उभर आई तो कुछ के चेहरे पर विस्मय। रोहन अब अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसने गंभीर और तेज स्वर में कहा, तुम जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ रहे हो रैन। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? रैन भार्गव ने पूरी गंभीरता के साथ जवाब दिया, अभी इसकी आयु पूरी नहीं हुई थी रोहन। ये बहुत कम उम्र में मारी गई थी और इसका जीवन चक्र अधूरा था, इसलिए इस पर स्वर्ग का नियम लागू नहीं होता। रोहन गहरी सांस लेते हुए सिर झटकता है और कहता है, तुमसे बहस करना बेकार है। तुम हमेशा अपने नियम खुद ही बना लेते हो। इसी बीच महारानी चहल सूर्यवंशी ने पल्लवी को ध्यान से देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या यह वही पल्लवी है जो कैलीग्राफी और चित्रकला में माहिर थी? रोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, और एक समय पर यह मिस तमिलनाडु भी रह चुकी थी। अनामिका के चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो वास्तव में बहुत अद्भुत बात है। इसी बीच शिवा की बहन मीनाक्षी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में वर्षों बाद खोई हुई बहन को पाने की खुशी थी। उसने भावुक होकर कहा, कैसी हो पल्लवी दीदी? पल्लवी ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे मीनू, तुम तो पहले से काफी बदल चुकी हो। तुम उस भोली सी मीनाक्षी से आज एक योद्धा में बदल चुकी हो। मीनाक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, आपको इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है दीदी। तभी भैरवी भी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में प्रेम और अपनापन छलक रहा था। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैसी हो पल्लवी? पल्लवी ने प्यार से भैरवी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम तो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। भैरवी ने हंसकर कहा, मिस तमिलनाडु की सुंदरता के आगे मेरी सुंदरता कहाँ टिकेगी? यह सुनकर पल्लवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पूरे माहौल में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। तभी पल्लवी की नजर भैरवी के पीछे खड़े एक मासूम से बच्चे पर गई, जो बिल्कुल शिवा जैसा दिख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत थी और वह सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। पल्लवी ने उत्सुकता से पूछा, ये कौन है? भैरवी ने गर्व से जवाब दिया, यह मेरा और शिवा का बेटा शिवाय है। यह सुनते ही पल्लवी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का मिला जुला भाव आया। उसने झुककर नन्हे शिवाय का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, अरे तुम तो बहुत क्यूट हो। यह सुनकर नन्हा शिवाय शर्माते हुए अपनी मां के पीछे छिप गया। लेकिन फिर धीरे से उसने अपनी तोतली आवाज में पूछा, आप कौन हैं? पल्लवी की आंखों में स्नेह उमड़ पड़ा। उसने प्यार से शिवाय के गाल थपथपाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौसी हूं, नन्हे शिवाय। शिवाय ने उत्सुकता से पल्लवी को देखा। फिर उसकी मुस्कान देखकर वह भी हल्का सा मुस्कुराने लगा। पूरे महल में एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। पल्लवी की वापसी ने सभी के दिलों को भावनाओं से भर दिया था। लेकिन इसी के साथ एक अनजाना रहस्य भी हवा में तैर रहा था। पल्लवी की मृत्यु के बाद उसका लौटना, क्या यह वाकई नियति का फैसला था या कोई बड़ी घटना अभी भी बाकी थी? खुशी मेहरा गंभीर स्वर में बोलती है, अगर तुम लोगों का मेल मिलाप हो गया हो तो जरा 9 ब्रह्मांडों की प्रतियोगिता पर चर्चा कर लें। उसकी आवाज में वही पुरानी कठोरता थी। रैन हंसते हुए कहता है, सच में खुशी, तुम बिल्कुल भी हंसमुख स्वभाव की नहीं हो। और वैसे भी अगर कोई नया मेहमान आया हो तो उसे कम से कम हेलो तो कहाँ ही जाता है।
कम से कम पल्लवी को हाय तो कह ही सकती हो। खुशी मेहरा बिना किसी भाव के कहती है, मुझे किसी से हाय हेलो करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर समय ही बर्बाद करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया? हम अपने क्षेत्र में ही प्रशिक्षण कर लेते। रैन उसकी बात समझते हुए थोड़ा गंभीर हो जाता है और शांत स्वर में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। तभी पल्लवी, मीनाक्षी और भैरवी आपस में कुछ फुसफुसाते हुए वहां से चली जाती हैं। अब सभी योद्धा बिना किसी प्रश्न के अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित होकर बैठ जाते हैं। सभी योद्धा एक गोल घेरा बनाकर बैठे थे और उनके बीच में रैन भार्गव खड़े होकर इस प्रतियोगिता के महत्व और इसमें शामिल योद्धाओं की जानकारी दे रहे थे। इस बार यह प्रतियोगिता पहले से अधिक कठिन होने वाली है, रैन ने कहना शुरू किया। इसमें सभी ब्रह्मांडों के सबसे शक्तिशाली योद्धा भाग लेने वाले हैं। इन सभी योद्धाओं का युद्ध स्तर कम से कम ईश्वर साधना पर है और इन्हें लाखों वर्षों का युद्ध अनुभव है। लेकिन इनमें से भी 5 ब्रह्मांडों के योद्धा सबसे अधिक खतरनाक और शक्तिशाली माने जाते हैं। रैन ने पहले योद्धा का परिचय देते हुए कहा, पहले योद्धा हैं सम्राट अचलदेव। उनकी विशेष साधना पद्धति और गहरे दिव्य ज्ञान के कारण उन्हें अब तक का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। वे अत्यंत संयमी और गंभीर स्वभाव के हैं। पिछली प्रतियोगिता में वे शीर्ष 10 योद्धाओं में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने दूसरे योद्धा के बारे में बताया। दूसरा योद्धा है विक्रम देव। वो एक महान रणनीतिकार है जिसकी व्यूह रचना और युद्ध के गहरे ज्ञान के कारण उसका ब्रह्मांड सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जाता है। इसके बाद रैन ने तीसरी योद्धा भवानी देवी का परिचय दिया। तीसरी हैं भवानी देवी। उनका क्रोध और ताकत अद्भुत है। वे अपने ब्रह्मांड के त्रिदेवों से भी अधिक शक्तिशाली मानी जाती हैं। जब वे युद्ध में उतरती हैं तो स्वयं काल भी थरथर कांप उठता है। अब चौथे योद्धा की बारी थी। रैन ने आगे कहा, चौथा योद्धा है दिव्य जानवर वंश का महान योद्धा श्वेत सिंघा। ये एक सफेद रंग का विशाल शेर है जो लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। पिछली प्रतियोगिता में इसने लगभग 150 दिव्य ईश्वर साधना स्तर के योद्धाओं को हराया था। अब बारी थी सबसे खतरनाक योद्धा की। रैन ने गंभीर स्वर में कहा, और अब 5वां और सबसे खतरनाक योद्धा कालध्वज। ये नर्क क्षेत्र का दूसरा देवता है जिसके पास नर्क क्षेत्र की सबसे घातक शक्तियां हैं। इससे पहले खुशी मेहरा ने इसे हराकर इसे नर्क क्षेत्र का दूसरा देवता घोषित किया था। लेकिन इससे पहले कालध्वज को नर्क सम्राट कहा जाता था। वह नरक क्षेत्र का शासक था, लेकिन खुशी ने उसे हरा दिया और स्वयं नरक सम्राट बन गई। अब वह सिर्फ दूसरा देवता कहलाता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि अब वह कितनी खतरनाक शक्ति अर्जित कर चुका होगा। यह सुनते ही खुशी मेहरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, कालध्वज को कम मत आंकना। वह दिखने में भोला लगता है, लेकिन अंदर से इतना चालाक है कि वह कब तुम्हें हरा देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे उससे युद्ध किए हुए समय हो गया, और यह मत भूलो कि जब मैंने उसे हराया था तब भी वह कमज़ोर नहीं था। लेकिन अब कौन जानता है उसने कितनी नई शक्तियां अर्जित कर ली होंगी। तभी नागराज तक्षक काल भुजंग से प्रश्न करता है, क्या सच में वह पागल इंसान जो हमेशा बहकी बहकी बातें करता है कभी नर्क सम्राट था? उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। नागराज की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। ब्रह्म राक्षस काल भुजंग हल्की हंसी के साथ कहता है, तुम्हारी शंका स्वाभाविक है नागराज, लेकिन जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति है। उसकी असली ताकत और इतिहास इससे कहीं अधिक गहरा और रहस्यमय है। काल भुजंग थोड़ा रुककर अतीत की ओर झांकते हुए कहता है, आज से कई वर्षों पहले जब महारानी खुशी मेहरा ने नर्क क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध छेड़ा था, तब कालध्वज ही नर्क सम्राट था। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और नर्क सेना का सर्वोच्च सेनापति था। उसके पास विशाल अमर सेना थी, एक ऐसी सेना जिसे कोई भी आसानी से परास्त नहीं कर सकता था। हर सैनिक अमरता के वरदान से संपन्न था और उनका संकल्प अटूट था। कालध्वज का राजमहल नर्क क्षेत्र के सबसे गहरे और अंधेरे स्थान पर था, जहां केवल वही जा सकता था जिसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो
कि वह नर्क की घनी ऊर्जा को सह सके। कालभुजंग की आंखों में तो माफ युद्ध करना की गाइस, भयावहता एपिसोड झलक आने रही में थी। थोड़ी देर हो चुकी उसने है, आगे लेकिन कहा, ये एपिसोड उस थोड़ा समय स्पेशल है। महारानी के पास इसमें केवल 2 पल्लवी साथी के थे, कोक नए जीवन के और बारे में विकोक। जानकारी दी गई तीनों है, ने यानी कि मिलकर पल्लवी नर्क को वापस सम्राट लाया के विरुद्ध जाएगा। युद्ध छेड़ा। तो इस ये लड़ाई एपिसोड को साधारण पूरा नहीं जरूर थी, देखना। ये शक्ति और बुद्धि की टारगेट पराकाष्ठा करते हैं 100 लाइक का। युद्ध अगर 100 लाइक लगातार पूरे 2 हो जाते महीनों हैं तक तो चला। नेक्स्ट एपिसोड नर्क अगले की दिन ही भूमि आ रक्त से जाएगा। लाल हो चुकी थी। चारों ओर महायोद्धा चीखें शिवा गूंज के रही इस थीं, नए लेकिन अध्याय कोई में पीछे हटने को आपका तैयार स्वागत नहीं है। था। कालध्वज के जैसा पास कि उस आपने समय पहले सुना था, महाकाल शक्ति थी, मीनाक्षी ठीक हो जिससे वह चुकी किसी भी थी आत्मा और अपने को माता निगल पिता सकता के था साथ और उसकी रहस्यमयी शक्ति गुफाओं स्वयं के में संसार में समाहित चली कर गई सकता थी। था। ये दूसरी शक्ति ओर उसे अपराजित शिवा बनाती भी थी। अपनी ट्रेनिंग के लिए लेकिन पूरी महारानी तरह केवल तैयार शक्ति था, से नहीं, लेकिन बल्कि अपनी क्या तेज ये बुद्धि सफर और आसान योजनाओं होगा? से लड़ रही थी। अब आगे ये सुनकर सूर्य महल नागराज का युद्ध तक्षक थोड़ा मैदान चौंका। योद्धाओं की 2 गर्जना महीनों से तक गूंज रहा था। लगातार युद्ध, तलवारों और की सिर्फ 3 टकराहट, योद्धाओं ने भालों पूरी की अमर सेना सनसनाहट को परास्त और कर दिया। योद्धाओं के दहाड़ते हुए कालभुजंग वार सिर से हिलाते हुए कहता पूरा है, माहौल हाँ, जोश से भर चुका लेकिन था। यह आसान नहीं था। धूप की सुनहरी महारानी किरणें और उनके दोनों शस्त्रों पर साथी पड़कर कई बार चमक रही मृत्यु थी के करीब और पहुंचे, ठंडी हवा लेकिन हल्के वे हल्के बह हर बार रही बच थी, निकलते। मानो एक महारानी नए ने अध्याय कालध्वज की सेना शुरुआत हो को रही हो। अंदर से तोड़ने इसी की माहौल योजना में बनाई। शिवा और उन्होंने भैरवी नर्क के सूर्य कई महल के द्वार पर महत्वपूर्ण पहुंचे। सेना नायकों को शिवा के मानसिक कदमों रूप में से भ्रमित कर आत्मविश्वास दिया था, और लेकिन उनमें मन में संदेह एक पैदा कर हल्की सी दिया बेचैनी कि भी थी। कालध्वज उन्हें भैरवी बलि ने चढ़ाने उसकी की ओर योजना देखा, बना रहा है। उसके चेहरे पर इससे हल्की कालध्वज मुस्कान की थी, सेना मगर 2 आंखों भागों में में चिंता बढ़ की एक हल्की इस सी झलक अंदरूनी भी थी। फूट का फायदा उसने उठाकर शिवा का महारानी हाथ ने थाम लिया और कालध्वज के धीमे महल स्वर पर में सीधा कहा, आक्रमण तुम ये किया कर सकते हो और शिवा। अंततः याद रखना, कालध्वज को ये पराजित सिर्फ एक कर ट्रेनिंग उसे नहीं बंदी है, बना ये लिया। तुम्हारे अस्तित्व की ये परीक्षा सुनते है। ही नागराज शिवा ने तक्षक उसकी की बात आंखें सुनकर गहरी आश्चर्य सांस से ली फैल गईं। और मुस्कुराते तो हुए कहा, महारानी ने उसे जीवित मुझे क्यों पता छोड़ा? है और मैं वो इसके चाहती लिए पूरी तो तरह उसे तैयार समाप्त हूँ। भी कर सकती थी। जैसे ही वे युद्ध कालभुजंग मैदान के हल्की अंदर आए, मुस्कान के साथ वहां कहता मौजूद है, योद्धाओं की यही नजरें महारानी शिवा की पर महान टिक बात है। गईं। उनमें से उन्होंने कुछ के चेहरे पर कालध्वज को जिज्ञासा केवल थी, हराया नहीं, कुछ में बल्कि उसे प्रतिस्पर्धा अपने की अधीन भावना स्वीकार और करने कुछ के में लिए मजबूर संदेह। किया। तभी जब सम्राट रोहन कालध्वज ओबेरॉय की पराजित नजर हुआ, शिवा तो पर पड़ी। पूरी अमर सेना में उन्होंने खलबली अपनी मच तलवार गई। की मूठ ये पर वह हल्की क्षण थपकी था दी जब समस्त और व्यंग्य नर्क भरी मुस्कान के योद्धाओं ने साथ बोले, महारानी के आगे घुटने वाह टेके। शिवा, एक लगता अमर है तुम्हें योद्धा आने ने में काफी वक्त लग कालध्वज गया। के सिर से वैसे तुम्हारे सम्राट गुरु भी का अब तक मुकुट नहीं आए हटाकर हैं। स्वयं दोनों गुरु महारानी शिष्य को एक पहना। जैसे ही हैं। लेकिन शिवा ये सब हल्का केवल युद्ध मुस्कुराया, की जीत तक लेकिन सीमित इससे नहीं। पहले कि वो कुछ कहता, जैसे ही हवा में एक कालध्वज हलचल ने हुई पहली और बार सम्राट महारानी रैन को भार्गव निकट से प्रकट देखा, हुए। वह कुछ जैसे ही क्षणों वो के लिए प्रकट हुए, स्तब्ध रह गया। उनके चारों ओर की महारानी ऊर्जा का सौंदर्य अचानक भारी अद्भुत हो था। गई। ऐसा उनका सौंदर्य व्यक्तित्व ही जो ऐसा केवल था, बाहरी रूप में एक नहीं, सच्चे योद्धा का, बल्कि उनके एक ऐसे भीतर की योद्धा का दिव्यता, जो अपने शक्ति शिष्य को और केवल ज्ञान में सिखाने के भी लिए नहीं, झलकता था। बल्कि उसे उनकी आंखों महानतम में तेज योद्धाओं था की श्रेणी और में उनके लाने के लिए मुखमंडल तैयार पर कर रहा एक था। अनोखी आभा उन्होंने अपने गंभीर मानो स्वर में स्वयं कहा, सृजन और रोहन, विनाश दोनों का क्या तुम संतुलन मेरे बारे में उन्हीं कुछ कह रहे थे? समाया हो। रोहन ने कालभुजंग हल्का सा आगे सिर कहा, झटका और हंसी कालध्वज के कोई साथ कहा, साधारण योद्धा नहीं था। मैं तो तुम्हारे और उसने तुम्हारे अपने शिष्य जीवन के में देर से आने अनगिनत की बात कर रहा शक्तिशाली था। देवताओं गुरु और और शिष्य दानवों दोनों ही को समय के परास्त किया पाबंद था। नहीं हैं। लेकिन वह पहली रैन बार भार्गव किसी ने के हल्का व्यक्तित्व ठहाका से लगाया इतना प्रभावित और मजाकिया लहजे में महारानी बोले, की युद्ध रणनीति, उनकी तुम्हारे तो दो निडरता, पत्नियां उनकी हैं, बुद्धिमत्ता इसलिए तुम्हें और घर के उनके कामों की तेजस्वी चिंता स्वरूप नहीं ने करनी पड़ती, उसे इतना लेकिन मोहित हमें किया तो घर कि के उसने काम में उन्हें भी अपनी हाथ बटाना महारानी पड़ता है। स्वीकार कर लिया। ये सुनकर नागराज शिवा तक्षक ने हल्का उत्सुकता मुस्कुराया से पूछा, और बोला, तो क्या आपने कालध्वज बिल्कुल महारानी सही से कहा प्रेम गुरुदेव, करने लगा था? घर के काम भी एक अलग कालभुजंग तरह हल्का की ट्रेनिंग ही मुस्कुराया। होती है। प्रेम रोहन ने नहीं, आंखें बल्कि गहरा तरेरी और सम्मान। गंभीर स्वर में उसने कहा, यह स्वीकार कर लिया बहाने था बनाने कि की जरूरत महारानी नहीं है केवल शिवा, युद्ध की अब विजेता तुम्हें नहीं, असली बल्कि परीक्षा के लिए नर्क तैयार क्षेत्र रहना को होगा। सही मार्ग पर ले जाने के रैन लिए भार्गव ने सबसे शिवा योग्य की ओर शासक। देखा और उनकी इसीलिए आंखों में एक जब अलग महारानी ही ने उसे चमक बंदी थी। बनाया, वे तब भी गंभीर स्वर उसने में बोले, प्रतिरोध नहीं किया। आज से तुम्हारी इसके बाद ट्रेनिंग शुरू महारानी होती ने है। उसे सम्मान ये सिर्फ कोई साधारण ट्रेनिंग नहीं होगी, देवता घोषित किया। ये तुम्हें केवल एक ये केवल योद्धा एक पदवी नहीं थी, बल्कि एक महायोद्धा मान्यता थी बनाएगी। कि कालध्वज तुम अब भले तक ही जो पराजित भी हो जानते गया, हो, ये लेकिन उससे उसकी कहीं शक्ति कठिन और होगा। अनुभव तुम्हारे अभी भी शरीर अमूल्य की, थे। तुम्हारे मन कालभुजंग की ने और तुम्हारी गंभीर आत्मा स्वर में की कहा, परीक्षा ली
ली आज जाएगी। भी आज से तुम्हें वो सब सिखाया जाएगा जो अब तक सिर्फ महान योद्धाओं को सिखाया गया है। शिवा ने अपनी मुट्ठी भींची, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा था। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, वो हार नहीं मानेगा। भैरवी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। उसकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों थे। उसने धीरे से कहा, दृष्टिकोण से देखने लगा। तुम ये कर सकते हो शिवा, व्यक्ति पागल मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा योद्धा है। शिवा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अपने प्यार के लिए कृतज्ञता थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और फिर अपनी नजरें युद्ध मैदान पर टिका दी। तभी भैरवी मुस्कुराते हुए कहती है, विफल नहीं हुई, ठीक है, मैं चलती हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए। बल्कि वह ज्ञान, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था जो उन्हें और उसकी आवाज में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वो शिवा की ओर देखती है, जैसे उसे मन ही मन शुभकामनाएं दे रही हो, और फिर तेज कदमों से वहां से निकल जाती है। भैरवी के जाने के बाद रैन भार्गव शिवा की ओर मुड़ते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं,
लेकिन शिवा, सबसे बड़ा सवाल, तुम्हें अल्ट्रा आखिर इंस्टिंक्ट काल सीखना है ना? जो कभी नर्क सम्राट था, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्यों युद्ध लड़ जैसे वे जानबूझकर उसे चुनौती दे रहे हों। या फिर शिवा बिना कोई पुरानी हिचकिचाए सिर प्रतिज्ञा? हिलाता है। इन सभी हाँ रहस्यों गुरुदेव, से मैं पर्दा इसके लिए उठाने पूरी के लिए तरह जुड़े तैयार रहिए। हूँ। महायोद्धा शिवा। रैन भार्गव हल्की मुस्कान के साथ